कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के कतर्निया घाट रेंज अंतर्गत सदर वीट कच्छ संख्या 4 गेरुआ नदी के जलीय क्षेत्र में टापू के किनारे एक बाघ का शव प्रातः समय लगभग 10 बजे स्थानीय स्टाफ द्वारा रूटीन गश्त के दौरान देखा गया। वहीं शव के प्राथमिक निरीक्षण में नर बाघ की उम्र लगभग 12 वर्ष है, जिसके समस्त अंग, आंख, नाखून, कैनाइन सुरक्षित पाए गए। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा परिचालित मानक प्रचालन प्रक्रिया में निहित प्रावधानों के अनुसार नरबाघ का अंत्य परीक्षण 3 डॉक्टरों के गठित पैनल द्वारा किया गया। तत्पश्चात विस्तृत परीक्षण हेतु बाघ के आंतरिक अंगों का विसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली भेजने हेतु सुरक्षित कर लिया गया। अंत्य परीक्षण उपरांत नरबाघ के शव को उसके समस्त अंगों सहित अधिकारियों एवं साक्षियों की उपस्थिति में रेंज परिसर कतर्निया घाट में जलाकर विनष्ट कर दिया गया। डॉक्टर एच राजा मोहन, मुख्य वन संरक्षक व फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी द्वारा कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के प्रभागी वनाधिकारी सहित प्रभाग के वन्यजीव प्रतिपालक एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी रेंज कतर्निया घाट के साथ बैठक कर वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षार्थ दिवारात्रि गश्त किए जाने के साथ साथ अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जुनैद जी, जिनको बताएंगे आज किस तरीके से कतर्निया घाट के वन्यजीव प्रभाग कतर्निया रेंज के अंतर्गत में जहां टापू के किनारे एक बाघ का शव मिला है। इस बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे जुनैद जी की क्या है और किस तरीके से बाघ का शव वहां प्राप्त हुआ, क्या कुछ अधिकारियों ने किया। जी ज्योति, बताना चाहेंगे कतर्निया घाट जो डिवीजन है इसमें 7 रेंज आती हैं। 7 रेंज में पेट्रोलिंग चलती रहती है, मतलब कि गश्त पे अपने जो कर्मचारी होते हैं, चाहे रेंजर हो, चाहे इनके दरोगा हो या फॉरेस्ट गार्ड, ये रूटीन की गश्त करते रहते हैं, भी कह सकती हैं आप जी। और अगर नदी है तो इनके पास सरकारी बोट है, उसका भी सहारा लेते हैं। लेकिन आज सुबह जब रूटीन चेकअप में ये लोग निकले हुए थे और जो लोग किनारे किनारे नदी के टहल रहे थे, जो भी मतलब जो स्टाफ था निकलते गश्त करते हुए निकला है, वहां पे लगभग सुबह 10 बजे के टाइम में स्थानीय स्टाफ था जो सदर बीट का, उसको एक एकदम नदी के किनारे बाघ मतलब दिखाई दिया, उस बाघ का शव दिखाई दिया। तो इन्होंने अपने तत्काल रेंज अधिकारी को फोन किया, वायरलेस किया वहां से। वन क्षेत्राधिकारी जो है आशीष गौड़, ये और इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत करा दिया कि एक बाघ मृत अवस्था में दिखाई दे रहा है। नर बाघ था, जहाँ तक जानकारी मिली है नर बाघ था और उसकी उम्र भी 12 वर्ष के करीब बताई गई थी। जी जी, काफी तंदुरुस्त बाघ दिखाई दे रहा है। सब मतलब जब प्रथम दृष्टया जो जांच में पाया गया है इसमें, ये नर बाघ है, 12 साल उम्र है लगभग इसकी। और मतलब जो मौत हुई है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसका बिसरा जो होता है जी। ये बरेली इज्जत नगर में इनका जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बना हुआ है, वहां पर ये भेज रहे हैं। जी, मतलब अभी जांच होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किन कारणों से हुई है। जी, जो डॉक्टर के पैनल ने जांच मतलब इसका परीक्षण किया है, पीएम की कार्रवाई की है पूरी, जी। और उनके द्वारा ये बताया गया कि स्वाभाविक मौत है, जैसे कि किसी तरीके से ना कोई नुकसान हुआ है ना कुछ। और दूसरी बात, जो इसके अंग हैं जैसे नाक, आँख हुई, नाखून है, ये सब, और मतलब पूरे भी जो भी अंग हैं शरीर के सभी सुरक्षित पाए गए हैं। तो इस तरीके से साफ जाहिर होता है कि किसी शिकारी या मतलब किसी विदेशी की नजर नहीं पड़ी है हमारे टाइगर पे। उसकी एक नेचुरल डेथ हुई है, मतलब कोई किसी तरीके का कोई संदेह नहीं अभी जाहिर किया जा रहा है। जी जी, एकदम सही बात है कि मतलब कहीं भी कोई मतलब जैसे मालूम हो जाता है कि अगर स्वाभाविक मौत है या कोई घटना हुई है, तो पीएम में फिलहाल प्रथम दृष्टया कुछ पाया नहीं गया। अगर शिकारियों द्वारा या किसी जानवर द्वारा कोई हमला हुआ हो या कोई ऐसे कहते हैं कि जैसे जानवर आपस में झगड़ा किया हो, इस तरीके का कोई चिन्ह नहीं पाया गया है। तो जी जी, आपसी संघर्ष होता है तो उसमें चोट के निशान आ जाते हैं साफ साफ, लेकिन यहाँ आपसी संघर्ष नहीं है। और नदी में पाया गया है, अब कैसे मौत हो गई है, पानी में डूबने से हो गई कि क्या हो गया, वो तो जांच का विषय है। और प्रशिक्षण के लिए इनको जो भी बिसरा है वो इकट्ठे किया गया है, उसको भेजेंगे ये जल्दी ही।